Welcome to the YouTube channel of Accounts का Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15, your last question, जो कि पेज नंबर 308 में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मृणाल। सर मृणाल ठाकुर मेरी तो फेवरेट है, तो मृणाल इन द बुक्स ऑफ मृणाल। ओके, आगे क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस, बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस, जिसका एक्सेप्टेंस वो बन जाएगा ड्रॉ ऑफ कोर्स। अब देखते हैं, बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस ऑफ 24,000, तो ऐश्वर्या ड्रॉवी है, हम मृणाल है, हमको ड्रॉवर, हम ड्रॉवर इस केस के अंदर, ठीक है। व्हिच वाज डिस्काउंटेड हैड बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 220। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमने है ना ऐश्वर्या का बिल कभी पहले बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया था, ठीक है। सो अभी बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास पड़ा है। बैंक पैसा मांगने जाएगा ड्यू डेट के दिन, ऐश्वर्या ने काट दिया, पैसा नहीं दिया, ठीक है। शायद बैंक वाले में काम सलमान भाई कर रहे थे, ओके, हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। सो अब क्या हो रहा है कि पैसा जब मांगने गया, ऐश्वर्या ने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया। सो यहाँ पे बिल विथ बैंक एंड डिसऑनर, पर साथ में नोटिंग चार्जेस भी है। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी? केस ए की पहली एंट्री, बिल विथ बैंक, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। वेरी गुड। सो एंट्री क्या बनती है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? ऐश्वर्या। सो ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, किसके पास बिल है? बैंक के पास, तो टू बैंक अकाउंट। अब जब भी बिल बैंक के पास होता है तो आप क्या करते हो? नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इंक्लूड कर दोगे। तो बिल 24,000 का है और नोटिंग चार्जेस कितना है? 220 रुपया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 24,220, 24,220। सो बीइंग बिल विथ बैंक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, एंड नोटिंग चार्जेस क्या हो गया है? इनकर हो गया है। अब इसी की अपन सेकेंड एंट्री देखेंगे तो क्या बोल रहा है? बिल वॉज रिन्यूड। सर जब शब्द दिखा रिन्यू तो आपको 4 स्टेप्स याद आने चाहिए। पहला डिसऑनर, सेकंड पार्ट पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट चार्ज और फोर्थ न्यू बिल का। अब मेरे को देख के बताओ ध्यान से, क्या बोल रहा है? बिल वॉज रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विद इंटरेस्ट 480 रुपये। पूरे के सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला है कि कुछ भी पार्ट पेमेंट किया ऐश्वर्या ने, मतलब ऐश्वर्या ने 1 भी रुपया मुझे अभी दिया नहीं है, तो पार्ट पेमेंट तो होगा ही नहीं, तो उसकी एंट्री भी नहीं आएगी। तो तीसरी एंट्री किसकी होती है? इंटरेस्ट चार्ज की। तो इंटरेस्ट चार्ज की ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट कितना बोला है? 480 रुपया। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा, और लास्ट एंट्री कौन सी होती है? रिन्यूअल की, न्यू बिल, नया बिल बनेगा, नए बिल की एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम ऐश्वर्या, सो टू ऐश्वर्या अकाउंट। अब है ना, नया बिल कितने का बनेगा? देखो 24,000 का पुराना बिल था, उसमें 220 रुपया नोटिंग चार्जेस आ गया और 480 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 24,700 रुपया। क्योंकि मैं उससे 24,000 भी वसूल करूंगा, नोटिंग चार्जेस का 220 भी वसूल करूंगा और ब्याज का 480 भी वसूल करूंगा, तो टोटल अब मैं नया बिल में 24,700 रुपया उससे वसूल करूंगा, ठीक है, ऐश्वर्या से। बीइंग न्यू बिल, एक बिल डिसऑनर हुआ, अब ये नया बिल है, सो न्यू बिल drawn and accepted along with noting charges and interest, दोनों ऐड करके आया है इसके अंदर। ग्रेट, केस ए हो गया मेरा समाप्त, इसको हटा देते हैं। ओके, अब जाते हैं केस बी। Received 4630 from private estate of Ankur who was declared insolvent against bill accepted him for 6,000। अब देखो, अंकुर ने बिल को एक्सेप्ट किया था, मतलब इस केस में अंकुर हमारा कौन है? ड्रॉवी, और हम जो मृणाल है हम फिर से क्या है? ड्रॉवर है।
अबे ना इनसॉल्वेंट एक वर्ड आपको दिखा, कीवर्ड, तो इनसॉल्वेंट अगर दिख गया मतलब इंसॉल्वेंसी की दो एंट्रीज होती है। पहली एंट्री क्या होती है, डिसऑनर, शाबाश, और दूसरी एंट्री इंसॉल्वेंसी की एंट्री। तो ठीक है, केस बी स्टार्ट करते। सो केस बी का पहला एंट्री होगा डिसऑनर का एंट्री। सर डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी है हमारा अंकुर, नाम मस्त है, अंकुर अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो देखो बिल किसी के पास भी नहीं है, मतलब बिल हमारे पास ही है। और जब किसी के पास नहीं होता है तो किसका कौन सहारा होता है, बीआर, मतलब बिल रिसीवेबल सहारा है। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने का बिल था सर, बिल 6000 का था, तो इधर 6000 आएगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ओके। अब इसी का एक लाइन छोड़ के अपन सेकंड एंट्री करेंगे। तो इनसॉल्वेंसी की एंट्री क्या होती है सर, कुछ पैसा तो अंकुर चुका रहा है, पर कैश में या बैंक के थ्रू चुका रहा है, कुछ बोला नहीं है, तो हम दोनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। पूरा पैसा तो उसने नहीं चुकाया, तो बाकी का क्या हो जाएगा, नुकसान। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट, टू अंकुर अकाउंट। अब अंकुर से बताओ मुझे लेने कितने थे, 6000 लेने थे, पर उसने दिए कितने, 4630 दिए। 6000 में से 4630 गया तो बचा कितना, 1370 रुपया। 4000, 5000, 600 प्लस 300, 900 और 1000, 6000 रुपया हो गया। सो बेसिकली 1370 रुपया उसने अपने को नहीं दिया, वो हमारा क्या बन जाएगा, बैड डेट्स। तो क्या लिखने का, बीइंग अंकुर बिकेम इंसॉल्वेंट, बीइंग अंकुर बिकेम इंसॉल्वेंट, बस इतना लिख के आप उसको छोड़ सकते हो, फिर आप एक लाइन लीव करोगे। अब आ जाएगा केस सी। तो केस सी की पहली एंट्री क्या बन रही है सर, केस सी की पहली एंट्री है एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 15000 एट 3 मंथ ड्रॉन बाय अनुष्का। अब देखो ड्रॉन बाय अनुष्का, सर जो बिल बनाता है वो कौन होता है, ड्रॉवर होता है। तो अनुष्का ने ड्रॉ किया है, मतलब अनुष्का इस बार ड्रॉवर है और हम उसके विराट कोहली, अरे नहीं हम उसके ड्रॉवी है, ठीक है। सो यहां पर इस बार इस केस में मृणाल मतलब हम ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी के पॉइंट से बताना। अब क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम बिल ड्रॉन बाय अनुष्का फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर एंड बैलेंस पेड बाय चेक। अब देखो हमको है ना अनुष्का को 20000 रुपए चुकाने हैं, कितने, 20000 रुपए, तो उसमें से 5000 रुपए का हमने चेक दे दिया उसको, मतलब तुरंत चुका दिए, और जो ऊपर के 15000 बचे उसका उसने बिल बनाया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल सी बात है, दो चीज हो रही है, हम एक 5000 का चेक दे रहे हैं और दूसरा बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो पहले तो बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर कौन है, अनुष्का, तो अनुष्का अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, हाँ के ना, टू बिल पेएबल अकाउंट, ये मेरी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री होती है। तो मेरे को अनुष्का को देने कितने हैं, 20000, और मैं बिल कितने का एक्सेप्ट कर रहा हूं, 15000 का, तो बाकी के 5000 क्या कर रहा हूं, मैं चेक दे रहा हूं। वो चेक मतलब क्या, बैंक, चेक को हम चेक नहीं लिखते ना, बैंक लिखते, तो बैंक गया, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 5000 हो गया ना मेरा एंट्री, तो खत्म। बीइंग बिल हम एक्सेप्ट करते हैं खाली, तो यहाँ पे ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड नहीं आएगा, सिर्फ एक्सेप्टेड आएगा। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर, कितने मंथ्स के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स, एंड बैलेंस पेड बाय चेक, जो बैलेंस था उसको चेक से हमने पे कर दिया, ठीक है, चंगा। अब लास्ट है केस डी। तो केस डी की पहली एंट्री क्या बोल रही है, डिसऑनर आवर एक्सेप्टेंस। सर आवर एक्सेप्टेंस मतलब फिर से हम कौन है, ड्रॉवी, टू विवेक, तो विवेक कौन है, ड्रॉवर, तो हमको फिर से ड्रॉवी के पॉइंट से सोचना है। और इस बार तो हमने अधिकार हक से डिसऑनर किया है, हमने डिसऑनर किया टू विवेक एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक 700 रुपया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, हम ड्रॉवी है, ड्रॉवी के बुक में है ना कोई ट्रिक नहीं है, ड्रॉवी के बुक में खाली एक ही एंट्री होती है जो हर केस में जाती है। सो हमारे ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या होती है डिसऑनर की, सर बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है इस बार, हमारा विवेक, तो टू विवेक अकाउंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरा बिल कितने का था, मेरा बिल था 27000 का, 27000 का, उसके ऊपर 700 रुपया क्या लगा, नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना, ड्रॉवी को हमेशा नोटिंग चार्जेस चुकाना होता है।
तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में जरूर पूछेंगे कि द बर्डन ऑफ नोटिंग चार्जेस वो किसके ऊपर होता है, फाइनली वो ड्रॉवी के ऊपर होता है। तो नोटिंग चार्जेस मुझे चुकाना पड़ेगा, मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा ना, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। तो 27,000 भी चुकाने मुझे और ये 700 रुपए नोटिंग चार्जेस भी चुकाने, तो मैं विवेक को अभी टोटल कितना चुकाऊंगा, 27,700 रुपया। सो बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड noting charges incurred understood। इसी के साथ हमारा ये सम हो गया समाप्त। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारी तारीफ कर लो, मैं थोड़ा स्मार्ट भी दिखता हूँ तो ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।